अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखिएगा, ये जितने भी दाई लोग हैं, सो कॉल्ड दाई, जो अभी न्यू दावा जो स्टार्ट हुआ है, तो जिसमें मोहम्मद हिजाब हो गया, डेनियल हकीकत जू हो गया, और यहाँ पर जो देसी दाइज़ है जैसे कैसर अहमद राजा साहब हो गए, साहिल अदीम साहब हो गए, और अपना मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजदी साहब हो गए। ये लोग इतना लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, फेमिनिज़म के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, या मॉडर्निज़म के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? ये लोग क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि लिबरलिज़म, मॉडर्निज़म और सेकुलरिज़म जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है। और ये जो है लिबरलिज़म वर्सेस इस्लाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिबरलिज़म अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है। आप ज़बरदस्ती बाय हुक और बाय क्रुक आप उसको साबित करने की कोशिश करो, अलग बात है। लेकिन कोई बंदा अगर लिबरल है, वो अपने आप को वो एक रिलीजन नहीं बुलाता है। सेकुलरिज्म अपने आप को, कोई बंदा अगर सेकुलर है तो वो अपने आप को रिलीजियस नहीं बुलाता कि सेकुलरिज्म मेरा रिलीजन है। ठीक है, और उसी तरह से जो बंदी फेमिनिस्ट है या जो बंदा फेमिनिस्ट है, तो वो उसके लिए वो चीज़ वो रिलीजन नहीं है। उसका रिलीजन अलग होगा और उसका ये बिलीफ अलग होगा। मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी बिलीव्स है, जितने भी इज़म है, ये जो है क्या इसमें अच्छाई क्या है, ख़राबी क्या है। देखिए, जितने भी इज़म है सब मैन मेड इज़म है, और मैन मेड इज़म के या मैन मेड आइडियोलॉजी की ये खासियत होती है कि उसमें कुछ चीज़ अच्छी होती है और कुछ चीज़ें ख़राब होती है, तभी वो चलती भी है और उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी मैन मेड चीज़ जो है वो अबव क्रिटिसिज्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अचानक से जो है ये इस्लाम वर्सेस लिबरलिज्म क्यों हो रहा है, इस्लाम वर्सेस सेकुलरिज्म क्यों हो रहा है, इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले जितने भी दाई थे वो, जैसे हमारे सबसे बड़े दाई जो है आज के इस दौर के, मुझे लगता है इस 200-300 साल के दौर के सबसे बड़े दाई अगर मुझे कोई लगता है ना, तो डॉक्टर जाकिर नायक है, या फिर अपने शेख अहमद दीदात साहब हो गए। ठीक है, तो ये लोग जो है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म करते थे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी करते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन करते थे। ठीक है, तो रिलीजन को रिलीजियस से कंपेयर करते थे वो लोग। एक एक लेक्चर भी है डॉक्टर जाकिर नाइक का, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम टॉलरेट्स सेकुलरिज्म बट सेकुलरिज्म डज नॉट टॉलरेट इस्लाम। ठीक है ना। तो पहले के जितने भी दाइस थे वो हमेशा रिलीजन टू रिलीजन ये करते थे, और रिलीजन को और वर्ल्डली मैटर्स को या वर्ल्डली आइडियोलॉजी को या मैन मेड आइडियोलॉजी को, जिसको खुद ये लोग मानते हैं कि ये मैन मेड आइडियोलॉजीज़ है, ठीक है, इसको कंपेयर नहीं करते। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इस्लाम को जो है इन आइडियोलॉजीज से जो है कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये आप सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है बहुत डॉगमा आ चुका है। मुसलमानों के अंदर शिर्क, बिदत, एक्सट्रीमिज़म वो बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, और डॉगमा बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, तो फिर उस चीज़ को जो है शिफ्टिंग द फोकस, उस चीज़ से फोकस हटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो है लिबरलिज्म को ये करते हैं कि क्योंकि मुसलमान लिबरल हो गया है इसलिए वो अपने दीन से दूर जा रहा है। हम लोग अपने फेल्ड स्कॉलरशिप को कभी ब्लेम नहीं कर रहे। ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस की जो स्कॉलरशिप है, इसकी फेलियर के ऊपर हम लोग बात नहीं करें कि वी हैव फेल्ड एज स्कॉलर्स, वी हैव फेल्ड ड्यू टू पुअर स्कॉलरशिप। इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करें, क्योंकि यार हम लोग का तो रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है। मुसलमान उम्मत का रिपोर्ट कार्ड तो सबके सामने है कि वो कितना ही इखलाक, इल्म और अखलाक में कितना आला है। ये तो दूसरे आपको खुद बता दे रहे हैं। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जो है वो काफिर बोलते थे, वो सहाबा नहीं बोलते थे, वो काफिर बोलते थे कि ये जो है सादिक और अमीन है। तो दूसरों के मुंह से जो है अल्लाह ने एक्नॉलेज करवाया। ये सहाबा तो उनको अपनी जान से, अपने माँ बाप के जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी बात नहीं हो रही है। काफिर बोलते थे कि ये बंदा सादिक और अमीन है। ठीक है, आज मुसलमानों की गवाही नॉन मुस्लिम्स क्या क्या दे रहे हैं, आप मेरे को बताओ ना। और ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स जो है उनका क्या हालत है, पूरा आप पूरा दुनिया में आप बताओ।
कुछ चंद के कुछ एक्सेप्शंस है जो बहुत अच्छे हैं, बाकी ज़्यादातर जो है शिर्क और बिदत में डूबे हुए हैं, ज़्यादातर जो है डॉगमा में डूबे हुए हैं, और उनके पास उन्होंने कभी भी कुरान को कवर टू कवर पढ़ा ही नहीं है। ज़्यादातर मुसलमानों की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को छुपाए कैसे, इस चीज़ को शिफ्ट फोकस शिफ्ट कैसे करें? देखो जैसे हम लोग के यहाँ जैसे राइट विंगर्स है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो लोग कभी भी जो रियल मुद्दा है ना उस पर लोग बात नहीं कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस को, कि कांग्रेस के टाइम में भी तो ये हुआ था, वॉट अबाउटरी करने लगते हैं। तो ये लोग भी जो है ना एक तरह से ये राइट विंगर्स हैं, ये मुस्लिम्स बीजेपी है, ठीक है। वो लोग तो हिंदू बीजेपी है ना, ये मुस्लिम बीजेपी है, या ये मुस्लिम राइट विंगर्स है। ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग, देखो अगर हम लोग एक्नॉलेज कर लेंगे ना, ये सबसे मुश्किल काम है, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हम लोग जो है बहुत ही पस्ती हालत में है, हम लोग क्या करते हैं मॉडर्निज़्म को ब्लेम कर दो, अरे वो लोग तो लिविंग करते हैं, अरे LGBTQ इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। हालांकि हालत ये है कि मदरसे में इट्स वेरी कॉमन फॉर चाइल्ड मोलेस्टेशन, और बहुत सारी आए दिन तो कोई ना कोई एक्सट्रीमिज़म की खबर आती है, आए दिन जो है वो कोई ना कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन की खबर आती है, ठीक है। लेकिन जब आती है तो ये लोग देखो इस चीज़ के लिए भी ये लोग लिबरल्स को ब्लेम करते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे यहाँ भी तो ये होता है। भाई हमारे यहाँ होता है, हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते। अगर हमारा कोई प्रोफेसर, मतलब मैं लिबरल नहीं हूँ, मतलब लिबरल का कोई प्रोफेसर अगर पीडोफाइलिया करता है तो सबसे पहले उनकी वाट लिबरल्स लगाते हैं, रिलीजियस लोग बाद में लगाते हैं, क्योंकि वो खुद जो उस चीज़ के ख़िलाफ़ है। आज आप देखिएगा इतने सारे कॉलेजेस में फ़लस्तीन को लेकर जो है नॉन मुस्लिम्स लोग जो है वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को एक जगह बताओ मेरे को कि मुस्लिम्स लोग जो है किसी नॉन मुस्लिम्स के हक़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। मेरे को एक एग्ज़ाम्पल तुम दो, आप शायद ही आपको कोई एग्ज़ाम्पल अब मिलेगा कि मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम्स के राइट्स के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा। मेरे को एक एग्ज़ाम्पल आप दो, आई वांट दैट एग्ज़ाम्पल, मेरे को दो, मैं उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करूँगा, मैं उसको शेयर करूँगा कि देखो यहाँ पर मुसलमान भी जो है नॉन मुस्लिम्स के राइट्स को, स्पेसिफिकली यहाँ पैलेस्टीनियन के राइट्स, उनको क्या लेना देना पैलेस्टाइन से, वो लोग अपने काम से काम भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ गलत काम हो रहा है, तो लिहाजा हमको उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। उनको क्या, वो अपना डिग्री ले अपना जो है काम करें, लेकिन नहीं, उनके अंदर ये ह्यूमैनिटी है, उनके अंदर ये दिल है, ठीक है, कि वो लोग जो है इस चीज़ के लिए ये करे। लेकिन मेरे को बताओ कोई मुसलमान प्रोटेस्ट जो नॉन मुस्लिम्स के राइट्स के लिए बात करता है, मेरे को बताओ कि नहीं नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं प्रोटेस्ट करूँगा अपने जुमा के मेंबर से। नहीं मिलेगा, शायद ही मिले, अगर मिलता तो मेरे को शेयर करना, मैं उसको सोशल मीडिया में शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये हालत हो चुका है, ठीक है। मुस्लिम्स खुद जो है मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते, आए दिन जो है खुद मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, फ़िरकावारियत फैली पड़ी हुई है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो इस पर हम लोग अपना फोकस शिफ्ट क्यों कैसे करें? इसका सबसे आसान यही रास्ता है, लेट्स ब्लेम लिबरलिज़म, लेट्स ब्लेम मॉडर्निज़म। हालांकि ये जितने भी लोग हैं, ये डेनियल हकीकत जो इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट, ही इज़ नॉट अ मदीना ग्रेजुएट बाय द वे, he has not come from a traditional madrasa system by the way, he's a very good, he's very intelligent, but he's not a religious graduate. He shows that he's an Harvard graduate and yet he condemns Harvard. इससे बड़ा नाशुक्री का और क्या होता है, हो सकता है, ठीक है। और फिर ये मोहम्मद हिजाब वगैरह, भाई तुम लोगों को वेस्ट इजाज़त दे रहा है कि वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करो, वरना ये मौलवियों को तो इजाज़त, तो तुमको तो इजाज़त भी नहीं है इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का। तुम करके देखो ना, किसी मौलवी को नहीं कर पाओगे। इतने सारे जो ये होते हैं मुस्लिम्स सोसाइटी में, आप ट्रिपल तलाक पे ऊपर बोलो ना, जो इतने सारे जो ट्रिपल तलाक हो जाए, तलाक दे के फिर हलाला करवा के, कोई कभी ये लोग बोलेंगे? ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग जो है ये इस चीज़ को जो है, जो मुसलमानों के अंदर जो बुराई फैली हुई है उस चीज़ को छुपाने के लिए जो है ये लिबरल, हालांकि ये खुद उसके ही जो है उसी सिस्टम की बेनिफिशियरी है। ये मोहम्मद हिजाब हो गए, डेनियल हकीकत जो कि कैसर अहमद, सब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स के ही आउटपुट है। ये लोग कोई मदरसे के अंदर नहीं गए। मेरे को बताओ ना कोई, ये मुफ्ती यासिन नजीम अल वाजदी साहब ये बोल लेते हैं गांधी साहब को कि देखो एक दरस निज़ामी का जो बंदा है
वो देखो एक एथियस्ट को हरा दिया। मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो जो आर्ग्यूमेंट्स आपने दिया एथियस्ट को, ये कौन से दर्शन निज़ामी के कोर्स में पढ़ाया जाता है, मेरे को भी बताओ ज़रा। आपने अलग से अगर इसके आंसर्स फाइंड किए हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने फाइंड करके जवाब दिया है, ठीक है, तो ये तो दर्शन निज़ामी के सिलेबस में ही नहीं है। तो फिर तो ये लोग जो है वही वाली बात हो गई ना कि दूसरों का, कि आपके घर में खुद कचरा है ना, अपने कचरे को छोड़ के जो है ना दूसरों के घर को साफ़ करने ये लोग निकले हैं। ये बस होल एंड सोल इनका यही है। इनके डिबेट्स भी उसी तरह के होते हैं। ईगो बूस्टर, सब के सब ईगो बूस्टर है, कोई मान बूस्टर नहीं। इनके कमेंट्स जाके पढ़ लो, इनके स्टूडेंट्स के कमेंट्स जाके पढ़ लो। ये लोग एक तकब्बुर, एक एरोगेंस की, ये वी हैव स्मैश्ड देम, वी हैव शोन दिस, वी हैव शोन दैट, एकदम इखलाकी तौर से गिरे हुए इंसान है ये लोग। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भरी हुई है, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरी मुसलमानों को नीचा दिखाने में लोग 2 मिनट भी नहीं सोचते, ठीक है। बस उनसे डिसएग्री करके दिखा दो और अपने इल्म का को दूसरों के ऊपर फोर्स करते हैं, ठीक है। उसको शेम करते हैं कि अगर जो है तुम हमारे हिसाब से नहीं चलो ना, हमारे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तुम नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रोपागेंडा करेंगे। तो ये तो इनका ये हाल है, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है असली मुद्दे को इग्नोर करके जो है ये लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, फेमिनिज़म के ऊपर बात करते रहते हैं। ये कभी भी आपके ऊपर बात नहीं करेंगे अगर डोमेस्टिक वायलेंस कॉमन है मुसलमानों के घर में, ट्रिपल तलाक है या कोई भी ऐसा इशू है, जैसे मिसाल के तौर पे जो अपने बहनों को विरासत नहीं दी, तो बहुत कम लोग ऐसे बात करेंगे। इसको टॉपिक बना के कोई बात नहीं करेगा। ऐसी सरसरी तौर पे अगर बोल दिया गया तो बुटिया, ये जो शिर्क और बिदअत जो कॉमन है उस पर बात नहीं करेंगे। ये एक्सट्रीमिज़म जो कॉमन है मुसलमानों के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। भाई अगर इसके ऊपर बात करना आप स्टार्ट कर देना तो ये चीज़ कम होगा, ठीक है। लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म को आपके बारे में बात करके आप उसका इस्लाम से क्या लेना देना, ठीक है। मेरे को एक कुरान की आयत बताओ जो डायरेक्टली इस चीज़ को डील कर रही है। आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कुरान जो है हमेशा रिलीजियस ग्रुप को जो है ये कर रहा है, आइडेंटिफाई करता है। मुशरिक, अहले किताब, बिलीवर्स, मुनाफिक्स, ठीक है ना, साबईन, ज़ोरास्ट्रियंस, ठीक है। लिबरल्स को डायरेक्टली या एथियस्ट को डायरेक्टली ये डील ही नहीं करता है। आप इन्फरेंस निकाल सकते हो कि या इनडायरेक्टली आप कोई वर्ड्स बता सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मुशरिक बोलकर, ठीक है, या फिर अहले किताब डायरेक्टली मेंशन्ड है, मुस्लिम्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, बिलीवर्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, मुनाफिक डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन लिबरल, सेकुलर और फेमिनिस्ट ये सब डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। आप इसको बाय हुक एंड बाय क्रूक आप साबित करने की कोशिश करोगे, वो अलग बात है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बाय नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। तो और इसीलिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है मुसलमानों का, तो नहीं, मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। ये शिर्क और बिदत, ये एक्सट्रीमिज़म है, ये डॉगमा है जो मुसलमानों के अंदर फैला है, जिसके वजह से जो है लोग जो है ये आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं। मैं कोई सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म या फेमिनिज़म का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं क्यों इसलिए नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसके सोसाइटीज़ को मैं देखता हूँ, वो बहुत फ्लरिशिंग सोसाइटीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि और मुसलमान क्यों, अगर इतना क्लेम कर रहा है मुसलमान, तो वो क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा। हालांकि एक टाइम था जब मुसलमान भी फ्लरिश कर रहे थे और लोग जो है मुसलमान से सीख के जो है यूनिवर्सिटीज़ बना रहे, रेनेसांस, जहाँ पर यूरोप जो है डार्क एजेस में था, ठीक है। तो ये एक शिफ्टिंग द फोकस हम लोग को छोड़ना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए।